हेलो बच्चों, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आज हम 12.2 स्टार्ट करेंगे। 12.1 हम पीछे जब वीडियो डाल चुके हैं उसका 12.1 का आप लोग चाहे तो पीछे जाके देख सकते हैं जो बच्चे नहीं देखे हैं। आज इसमें इस चैप्टर में 12.2 में आप लोग को मुख्य रूप से त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और चाप की लंबाई के बारे में आप लोग को जानना है। जो बच्चे यदि पिछले चैप्टर में वृत्त का क्षेत्रफल से संबंधित जो क्षेत्रफल था वो समझ गए हैं तो वो आराम से इसको पूरा कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए क्या है, आगे पहले जान लीजिए कि त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। तो यहाँ पे हम पहले से ही फोटो बना चुके हैं। देखिए, तो पहला है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कहने का मतलब होता है त्रिज्याओं से बना हुआ खंड। एक त्रिज्या देखते हैं, जो वृत्त की त्रिज्या किसे बोलते हैं? केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं। एक त्रिज्या इस साइड है और एक त्रिज्या इस साइड है, ये दोनों से बीच में एक क्षेत्र बन रहा है। ये और इसके बीच में जो क्षेत्र बन रहा है तो यही त्रिज्यखंड है, लेकिन ये ऊपर ही बन रहा है। अब नीचे की ओर ले रहे हैं, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ले रहे हैं, तो दो त्रिज्या के बीच के क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये दोनों त्रिज्या के बीच का क्षेत्रफल ये है, तो एक ठो तो ये है और एक ठो ऊपर वाला है। तो नीचे वाला छोटा है तो इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, और ऊपर वाला बड़ा है तो इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। तो यहाँ पे लिख देते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ये ऊपर का हो गया। यदि नीचे वाला का कोण थीटा बन रहा है, यहाँ पे मेरा एंगल थीटा बन रहा है, तो ऊपर वाला का कोण बोलेगा, तो ऊपर वाला कोण देखिए इस टाइप से बनेगा, इतना बड़ा कोण। तो इतना बड़ा कोण जानते हैं कि वृत्त चारों बल घूम जाता है तो 360 डिग्री बनता है, तो ये थीटा बना तो ऊपर बनेगा 360 माइनस थीटा। ये हो गया। अब आता है चतुर्थांश, तो नाम है चतुर्थांश। चतुर्थांश को तोड़िएगा तो दो भाग से बनता है, चतुर्थ प्लस अंश, मतलब चौथा अंश। मतलब वृत्त का चौथा, देखते 1 2 3 4 भाग हुआ, चौथा अंश हो गया। तो पहले तो यहाँ पे आप लोग को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता रहे हैं। किसका क्षेत्रफल? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो भाई त्रिज्यखंड क्या है? तो त्रिज्यखंड पूरे वृत्त का ही भाग है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन भाई त्रिज्यखंड का क्या होगा? तो त्रिज्यखंड में कौन भाग को ले रहे हैं? केवल या तो ये भाग को लेंगे, नहीं तो ऊपर वाले भाग को लेंगे। तो ये भाग को लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना दूर हुआ, तो जितना दूर ये थीटा, जितना दूर कोण बनेगा उतना ही थीटा होगा। तो कोण कितना बन रहा है? तो 360 में से थीटा बन रहा है, तो थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो कर दीजिएगा तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा आसानी से। यदि आप लोग के एग्जाम में दिया रहेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले, तो समझिएगा कि हमें बोल रहा है लघु त्रिज्यखंड निकालने के लिए। त्रिज्यखंड रहे चाहे लघु त्रिज्यखंड रहे, दोनों बतवा बराबर है। अब ये तो दे दिया। कभी कभी क्या करता है, कहता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो भाई दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? दो विधि से, कि पूरे वृत्त के क्षेत्र में से लघु वाला घटा लीजिए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल घटे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये तो लिख सकते हैं। या इसको बनाना चाहे तो यहाँ पे देखिए, लघु का था थीटा, तो दीर्घ का क्या होगा? 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। आसानी से बन जाएगा। जैसे इसको समझिए कैसे, यदि मान लीजिए कि लघु त्रिज्यखंड का डिग्री दिया हुआ है थीटा, सॉरी लघु त्रिज्यखंड का कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, इसका कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तब पूछ रहा है मैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दो विधि से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला थीटा पे बना दीजिए, नहीं तो क्या कीजिए, लघु वाला का 60 डिग्री है, तो ऊपर वाला कितना डिग्री बचेगा बाबू? तो 360 में से आप घटा दीजिएगा 60, तो कितना डिग्री आ जाएगा? 360 डिग्री आ जाएगा। इस पे बना सकते हैं। अभी आगे सवाल आएगा, आगे सवाल बनाएगा तो उससे कुछ ज्यादा स्पष्ट होगा। दूसरा आ गया मेरा चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्षेत्रफल या तो याद कर लें तो ऐसे निकलेगा। चतुर्थांश भी एक प्रकार का त्रिज्यखंड ही है। फर्क क्या है? तो त्रिज्यखंड में हम चाहेंगे तो बहुत सारा त्रिज्यखंड बना सकते हैं एक वृत्त में, लेकिन चतुर्थांश में हम मात्र 4 ही वृत्त बना सकते हैं। 4 वृत्त बनाइएगा तो पूरे वृत्त जब बनता है तो 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को 4 भाग में बटेगा तो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, कभी कभार हमें पूछ देता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? है तो त्रिज्यखंड ही, तो त्रिज्यखंड क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा वैल्यू कितना है बाबू? तो 90 डिग्री, तो 90 बटे 360 पाई आर स्क्वायर। 9 चौके 36, 9 एकम 9, तो क्या आ गया? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप लोग याद रखिएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। यदि यह याद नहीं रहे तो सीधा बुझेगा चतुर्थांश मतलब चौथांश बोल रहा है, मतलब 90 डिग्री। तो थीटा की जगह ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी लगा निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो अगला करी ये हो गया त्रिज्यखंड और ये चतुर्थांश, दोनों मिलता जुलता है। अब आता है मतलब वृत्तखंड। तो वृत्तखंड से संबंधित क्षेत्रफल इस प्रकार से है। तो अभी आप लोग को हम बताए थे त्रिज्यखंड और ये चतुर्थांश के बारे में। अब इसमें हमको जानना पड़ता है वृत्तखंड। तो वो था त्रिज्यखंड, मतलब त्रिज्याओं से बनने वाले खंड को त्रिज्यखंड बोलते थे। अब बाबू आ गया वृत्तखंड क्या है? तो वृत्तखंड का जो परिभाषा होता है, वृत्त की जीवा
और उसके चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड बोलते हैं। तो जीवा देखिए क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जीवा हो गया, और जीवा भाई किसको बोलते हैं, तो परिधि की कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। उसमें से जो व्यास होता है, तो सवाल कभी कभार आ जाता है कि सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, तो सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोलते हैं, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, ठीक ना, सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोलते हैं। अब देखिए जीवा और चाप, ये तो जीवा हो गया और ये क्या हो गया, ये इसका चाप हो गया। तो जीवा और चाप से घिरे क्षेत्र क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। अब वृत्तखंड भी दो प्रकार होता है, यहाँ पे नीचे में छोटा वाला वृत्तखंड बन रहा है, ऊपर में इस जीवा से ऊपर दो भाग हो, इस जीवा के नीचे एक भाग, जीवा के ऊपर बड़ा भाग। तो छोटा वाला भाग लघु वृत्तखंड और बड़ा वाला भाग आपका कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक ना। तो वृत्तखंड हो गया। अब भाई इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल का पूछता है, तो क्षेत्रफल का इसका सीधा वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता नहीं फॉर्मूला। इसका क्या कीजिए, पहले केंद्र से इस जीवा को जो दो बिंदु मैंने मिला दीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये दो त्रिज्या के बीच का क्षेत्र आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक बन गया त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड में से भाई ये घटा लीजिएगा, एक दो तीन, तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो ये त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को घटा लीजिएगा ऊपर वाला भाग को, तो नीचे वाला भाग ये बन जाएगा वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम क्या लिख सकते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जब भी आप लोग को एग्जाम में वृत्तखंड बोले तो समझिएगा लघु वृत्तखंड नहीं पूछता है। जब दीर्घ वृत्तखंड का पूछना होता है तो दीर्घ पहले लगा हुआ होगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्तखंड अभी तो पढ़े भाई, ये पूरे पहले एक तो बना लिए त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से यहाँ पे क्या घटाना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जस्ट आप लोग पढ़ाए थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और इसके लिए स्पेशल देखिएगा, याद रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये याद कर लीजिएगा, तो आपको सवाल बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो वृत्तखंड क्षेत्र क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्र जानते हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, ये याद कर लीजिएगा, तो आसानी से ये सारा सारा आपका बन जाएगा। अब देखिए ये तो वृत्तखंड आ गया, अब पूछ देगा दीर्घ वृत्तखंड, क्या पूछेगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तब भाई दीर्घ का कहना निकालेंगे, ये लघु वाला इतना हुआ तो दीर्घ वाला इसके ऊपर सारा होगा। तो पूरे वृत्त में से यदि इसको हटा लेते हैं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या करते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यदि पूरे वृत्त में से आप लघु छोटा वाला हिस्सा घटा लीजिएगा तो दीर्घ वाला बच जाएगा। अब आता है आप लोग इसमें एक और फॉर्मूला है चाप की लंबाई। तो पूरे आप लोग जानते हैं कितना, 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि को ही चाप कहते हैं, जब पूरा कहेगा तो 2 पाई आर, लेकिन मेरा दे रहा है, चलो भाई केंद्र से मान लो यहाँ दिया और यहाँ, अब कहता है टुकड़ा की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई क्या होगी। तो भाई पहले तो देखेंगे कि जो कोण कितना बन रहा है, तो कोण मान लीजिए थीटा बन रहा है। अब चाप की लंबाई का फॉर्मूला कहते हैं, एकदम आसान सा है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या है, तो चाप की लंबाई एक प्रकार का परिधि का हिस्सा होता है। तो वृत्त की परिधि तो जानते हैं 2 पाई आर होता है, लेकिन यहाँ पे चाप कितना चाहिए, हमें पूरा चाहिए, पूरा हमें नहीं चाहिए, हमें केवल इतना दूर का चाहिए। तो इतना दूर क्या है, थीटा है, तो थीटा देंगे। और कितना में ये थीटा है, तो पूरे एंगल में 360 में ये थीटा है। तो थीटा बटे 360 2 पाई आर। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। जिन जिन बच्चों को वृत्त का क्षेत्रफल याद है, वृत्त की परिधि याद है, पूरे चैप्टर को आसानी से बना सकते हैं। केवल इसमें लग रहा है थीटा बटे 360। आखिर भाई थीटा बटे 360 क्यों लग रहा है, तो ये लग रहा है किसके लेके, क्या कि थीटा डिग्री कहीं कारण ये त्रिज्यखंड बन रहा है और ये चाप बन रहा है। इसकी अगली कड़ी में, अब यहाँ पे तो यहाँ तक आप लोग का फॉर्मूला बेसिक एक तरह से मुझे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा हुआ, जो पहले हम लिख देते थे, लेकिन पहले सोचे मतलब बेसिक बता दे। तो 12 पॉइंट का पहला और दूसरा सवाल ये है, उसके बाद तीसरा चौथा बताएंगे। सॉरी 12.2 था। तो चलिए हम 12.2 का क्वेश्चन अब बनाना चालू करते हैं। जो बच्चे को बेसिक नहीं कंप्लीट है, चाहे फॉर्मूला नहीं जानते हैं, वे वीडियो पीछे करके देख लीजिए, फॉर्मूला सारा का सारा बता चुके, जो इस चैप्टर में जरूर होगा वो। अब देखिए मेरा पहला सवाल क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है। आसान है, आप लोग तो जानते हैं त्रिज्यखंड किसे बोलते हैं, तो जो दो त्रिज्या के बीच बनता हो। तो पहले तो हमें भाई वृत्त बनाना होगा। तो वृत्त बनाने के लिए क्या करते हैं, हल जो दिया है सो पहले लिखिए। ये सब बच्चे जो लिखते हैं, सामने वाला समझता नहीं, बच्चा का बेसिक कंप्लीट है, वो अच्छा से जानता है, अच्छा से भाषा बना के लिखना है। आप लोग को अभी जॉब की तैयारी करनी तो जाना नहीं, एकदम काट कूट के सीधा आंसर ला देना, काटना बड़ा आसानी से लिखना। तो कहते हैं त्रिज्यखंड, यहाँ पे त्रिज्यखंड दिया हुआ था, त्रिज्यखंड से दो त्रिज्या निकाल दिए। अब वृत्त की त्रिज्या कितनी, 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दे दीजिए और ये 6 सेंटीमीटर, नाम दिए केंद्र वो दे दीजिए। अब कोण कितना बना रहा है, यहाँ पे आपका बना रहा है कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख लिए। अब दिया है क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को हम डिनोट करते हैं आर से। आर कितना है, 6 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे कोण मतलब थीटा की वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है,
थीटा का वैल्यू आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब क्या सवाल पूछता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोग जस्ट पढ़े हैं, मेरे साथ दोहराइएगा, थीटा बटे 360 और उसके बाद पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है 60 बटे 360, पाई का वैल्यू 22 बटे 7 और आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आर का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो होता है आर का स्क्वायर मतलब क्या, आर स्क्वायर मतलब आर 2 बार लिखना है, या तो हम 6 का स्क्वायर 36 लिखेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, नहीं तो 6 गुने 6 करेंगे। 6 गुना 6 लिखेगा तो देखिए 6 के 36, 1 0 से 1 0 कटेगा, फिर 6 को 6 36 आएगा और 1 6 से 1 6 ये कट जाएगा, पर क्या आ गया 22 गुने 6 बटे में 7। अब 22 को 6 से गुना कीजिएगा तो 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 6 दूनी 12 13 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 132 सेंटीमीटर, 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा सवाल, तो दूसरा सवाल में भी हल दिया है, ये भी कर देते हैं। पहले हल दिया, आप जो दिया है सो लिखेंगे। तो एक वृत्त के चतुर्थांश का, चतुर्थांश आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे चतुर्थांश का। तो पहले बना लीजिए वृत्त, अब इसकी परिधि, परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, कोई एक चतुर्थांश ले लीजिए। यदि हम त्रिज्यखंड पे बनाएंगे तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे थीटा चतुर्थांश कितना होगा 90 डिग्री, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या देखिए वृत्त की परिधि दे दिया, क्वेश्चन खेला खेल गया है, त्रिज्या दिया रहा था डायरेक्ट काट लगा था, लेकिन हम भी खेला खेलेंगे, ज्यादा देना है दो। तो वृत्त की परिधि 4 बार होती है, तो ये इसका भी दे दिया है 22 सेंटीमीटर। तो जो दिया है सो लिखिए, क्या दिया है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि कितना है, ये दिया आपका 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि आप तो लोग तो जानते ही हैं, वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर 22, 2 पाई का वैल्यू 22 बटे 7 गुने आर बराबर 22, ये 22 से ये बस कर जाएगा ऊपर से ऊपर, क्या 2r बराबर देखिए 7 है, तो 7 इधर भाग में उधर जाएगा, गुना में कुछ भी नहीं, 1 है तो 1 को 7 गुना करेंगे 7, आर बराबर क्या आ गया 7 बटे 2। देखिए कितना आसान, आर निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई का वैल्यू 22 बटे 7, आर स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा 7 बटे 2 गुने 7 बटे 2, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 2 से 2 11 है 22, क्या आ गया ऊपर में 11 गुने 7, नीचे बटा 4 गुने 2, 11 7 77 बटा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही आसान है, बस आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, काफी आप लोग अच्छा खासा बन जाएगा। तो चलिए पहला दूसरा क्वेश्चन बाद हम चलते हैं तीसरे और चौथे क्वेश्चन पर हम रुक करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मीटर रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो भाई हम घड़ी बनाएंगे, घड़ी, यहाँ पे घड़ी करने मतलब क्या गोलाकार घड़ी का बात कर रहा है, और वैसे भी गोलाकार घड़ी हो चाहे चौकोर घड़ी हो, जो सुई घूमेगी सो बीते पथ पे ही घूमेगी। तो हम क्या करते हैं घड़ी बनाते हैं, कोई भी आप लोग घड़ी बना सकते हैं, गोलाकार भी बना सकते हैं चाहे चौकोर भी बना सकते हैं, हम यहाँ पे सुविधा के लिए गोलाकार घड़ी बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या कहता है, इसके मिनट की सुई की लंबाई, तो मिनट की सुई की लंबाई यहाँ मान लीजिए ये है, तो ये कितना है तो 14 सेंटीमीटर, मतलब घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई जो होगी सो क्या होगी वृत्त के त्रिज्या के बराबर होगी। अब यहाँ मान लीजिए 3 15 पे चाहे कोई 15 पे है, 5 मिनट में घुसक क्या जाएगा यहाँ पे, तो ये भी तो 14 सेंटीमीटर। तो कहता है इसके बीच में जो कोण बना सो कितना कोण बना सो पूछ रहा है। तो कौन तो देख रहे हैं, एगो यहाँ दोनों के बीच तो मुझे 2 त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या के बीच का क्षेत्रफल, जखने 2 त्रिज्या हुआ मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो भाई त्रिज्यखंड के लिए हमें एक त्रिज्या चाहिए और एक कोण चाहिए, तो यहाँ पर तो त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे जो दिया है सो सुई की लंबाई, सुई की लंबाई, ये सुई की लंबाई होगी वो वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या बराबर आर दे देते हैं, आर देते हैं, तो कितना सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है हमें कौन तो पता नहीं है, तो कौन कैसे निकालेंगे, हमें 5 मिनट में बना को निकालेंगे, लिखेंगे मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बना कोण, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बना कोण मतलब थीटा। भाई ये 5 कितने बनेगा, तो सीधा सीधे जान जाइए, मिनट की सुई 60 मिनट में पूरा घूमती है, तो 60 मिनट में कितना होगा बाबू, तो 60 मिनट में होगा मेरा 360 डिग्री, क्या कि पूरा पूरी घूमती है मिनट की सुई 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना होगा, तो 1 मिनट में होगा 360 बटे 60, 1 मिनट का निकला। अब 5 मिनट का निकलना चाहेंगे तो 1 मिनट का जो आएगा 6 पंचे 6 6,
1 मिनट में 6 तो 5 मिनट कितने आगे, इसको 5 से गुना कर देंगे, 6 गुना 5। तो या तो ऐसे करके आपको निकाल सकते हैं। 5 मिनट पूछता है तो पहले 1 मिनट कैसे निकलेगा, तो 360 में 60 से भाग दीजिएगा तो 1 मिनट का आएगा 60 से, और 5 मिनट कैसे आएगा, तो 5 से गुना कर दीजिएगा। 1 0 से 1 0 कटा, और फिर ये 6 6 के 36 तक कितना आ गया, 6 पंचे 30 डिग्री। तो 5 मिनट में रचित कोण कितना आ गया बाबू, तो 30 डिग्री आ गया। तो ये हमें कोण पता चल गया। अब तो आसानी से बना लीजिएगा आप लोग, अब तो कुछ है ही नहीं। अब क्या कीजिएगा, अब देखिए 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल, तो 5 और सुई द्वारा कितना रचित क्षेत्रफल, तो क्या बाबू, 2 त्रिज्या बनता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है बाबू, 30, तो 30 बटे 360, पाई का वैल्यू 22 बटे 7, और आर स्क्वायर कितना है, 14 गुना 14। अब ये कीजिए, 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए, फिर 12 तिया 36 कीजिए, फिर 7 दूनी 14 हुआ, फिर 2 से कटिएगा, 2 6 के 12 हुआ, फिर 2 तिया 6 होगा, 6 होगा, 11 दूनी 22 होगा, ऊपर में कितना आ गया, 11 गुने 14, अब बटे में कितना है 3, इसको गुना कीजिए, 14 एकम 14 का 4, कैरी 1, 14 का 14 1 15, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बना है, बहुत ही आसान सा सवाल है। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। अभी तो त्रिज्यखंड निकाले थे, लेकिन चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। पहला है संगत लघु वृत्तखंड, यहाँ पे आ गया वृत्तखंड, और यहाँ आ गया संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ आ गया। अभी तक तो मुझे केवल त्रिज्यखंड दे रहा था तो लघु का निकाले थे, अब दीर्घ कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कितना बच्चे क्या करते हैं, पूछता है दीर्घ त्रिज्यखंड और लगा देते हैं लघु वाला फॉर्मूला ला के बना देते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। और देता है वृत्तखंड तो त्रिज्यखंड निकाल देते हैं। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में काफी फर्क होता है, जो हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पे हल दिया है, ये जो दिया है सो देते हैं। पहले तो बना लीजिए आप लोग वृत्त, तो पहले कहता है संगत लघु वृत्तखंड का, अब क्या कर रहा है कि कोई के अंदर एक समकोण अंतरित करती है, क्या बनाती है, समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री बना देते, ले लीजिए हम समकोण यहाँ पे बना देते हैं, मान लेते हैं क्या है समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री। अब इसकी त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर, ये दे दीजिए 10 सेंटीमीटर, ये दे दीजिए 10 सेंटीमीटर। पहला सवाल क्या बाबू, तो पहला सवाल है संगत लघु वृत्तखंड, तो वृत्तखंड ये त्रिज्यखंड बन गया। वृत्तखंड बनाने के लिए पहले तो जीवा बनाना होगा। अब ये नीचे वाला लघु कराए तब नीचे वाला लेंगे, जब दीर्घ कहता तो ऊपर वाला लेते, लघु करा तो नीचे वाला लेंगे। तो पहले जो दिया है सो लिखते हैं। पहला दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। कोण, कोण थीटा बराबर क्या है, तो थीटा बराबर आपका समकोण बना है, तो समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री। हम समकोण मतलब 90 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, समझ जाएगा समकोण मतलब 90 डिग्री। अच्छा चलिए लिख ही देते हैं समकोण, समकोण है इसलिए 90 डिग्री। अब ये तो हो गया। अब पहला सवाल अपना क्या है, तो अपना पहला सवाल है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो संगत लघु वृत्तखंड भाई कैसे आएगा, तो लघु तो आप लोग बताए थे नीचे वाला है, तो इसका कोई फॉर्मूला है। इस पूरे त्रिभुज में से, सॉरी ये यहाँ से यहाँ तो दो जो त्रिज्यखंड बनता है ऊपर वाला त्रिभुज 1 2 3 बजा बनता है त्रिभुज, उसको घटा लीजिए, तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को बताए थे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर घटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। याद कर जाइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, याद करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आप लोग चाहे तो आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, आसानी से कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, नहीं कॉमन लेना चाहे तो भी कोई दिक्कत है ही नहीं। तो चलिए आप लोग कॉमन लेके बना सकते हैं, हम लोग यहाँ पे बिना कॉमन का बना रहे हैं। थीटा जो कितना है 90 बटे 360, पाई का वैल्यू 22 बटे 7 इसमें नहीं लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, तो लिख देंगे 3.14। आर स्क्वायर है तो 10 गुने 10, 1/2, फिर आर स्क्वायर तो 10 गुने 10 गुने साइन कितना थीटा की जगह 90 डिग्री, थोड़ा छोटा लिखते हैं आप लोग समझ लीजिएगा। 1/2 10 गुने 10 गुने थीटा की जगह साइन 90 डिग्री। अब इसको पॉइंट रहेगा बटा में 100 आ गया, 100 आया, काटिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, इसको काटिएगा 1 0 से 1 0 9 चौके 36, 4 मरतबा में कटाइए, फिर 2 दूनी 4, 300 काटिएगा 157 आएगा। कितना आ गया 157 बटे 2 घटे, यहाँ पे देखिए 2 पंचे 10, 5 को 10 से गुना कीजिएगा 5 दाएं 50 गुने साइन 90 का वैल्यू होगा 1। अब देखिए इसको भाग दीजिएगा, इसको भाग दीजिए 157 में 2 से, 157 में 2 से भाग दीजिएगा
तो 2 सते 14, एक बचा 7 आया, 2 अठे 16, फिर एक बचा यहाँ पे पॉइंट देके 0 दे देंगे, फिर 2 पंचे 10, ये कट गया तो कितना 78.5, ये आ गया 78.5 घट कितना 50, 78.5 50 घटाइएगा तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ गया क्या संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये तो आसान हो गया। अब हमें चाहिए क्या चाहिए, अब हमें चाहिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए हम इधर बनाते हैं, अब इधर वाला हमको मिटाना पड़ेगा। तो पहले जिनको देखा देख लीजिए, यहाँ पे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या चाहिए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पहले दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे पुनः करके। 2 नंबर में क्या है दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो लिख देते हैं पहले संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए, दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए इसका आसान तरीका जो होता है सो हम बता रहे हैं। इसका बनाने का तो बहुत तरीका है। ये हमें दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब ऊपर वाला ये भाग पूछ रहा है, ये जो ऊपर वाला जो भाग आपको दिख रहा है यह दीर्घ त्रिज्यखंड है। नीचे इसके नीचे तो लघु है। अब भाई दीर्घ त्रिज्यखंड करने का तो पूरे हमको वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला या तो घटा लीजिए तो आ जाएगा, नहीं तो क्या कीजिए कि नीचे में 90 डिग्री बन रहा है तो ऊपर भाई कितना कोण बनेगा, तो ऊपर में कोण बताए थे कितना 360 में से नीचे वाला कोण घटा लीजिए। तो 360 में से हम नीचे वाला को 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 270 डिग्री, सीधा 270 थीटा रखेंगे अपने निकल जाएगा बड़ा कोण। यहाँ पर क्या है त्रिज्यखंड के लिए कोण पूछ रहा है थीटा, थीटा कितना होगा बाबू, तो 360 में से नीचे लघु त्रिज्यखंड का थीटा घटाना है, ये 90 घटाएंगे तो कितना आ गया 270 डिग्री। और हमें तो त्रिज्या पता ही है। अब क्या लिख रहे हैं संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या, आप यहाँ पे क्या लगा दिए हैं, हमें थीटा बड़ा थीटा निकाल लिए हैं, छोटा थीटा लघु था 90 और बड़ा था 270, ये निकाल चुके हैं। तो क्या होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसलिए अब वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल घटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब हम थीटा का वैल्यू नहीं निकालते बड़ा थीटा तब वो फॉर्मूला है, लेकिन बड़ा निकाले तो ये फॉर्मूला। अब थीटा यहाँ पे कितना डिग्री है 270 बटे 360, पाई का वैल्यू 3.14 और आर का वैल्यू हाँ तो है ही 10 गुने 10, ठीक है। पॉइंट रही तो बाई में 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कैरी हो गया, इसको काटिए 1 0 से 1 0 कटेगा। अब 27 है तो 27 को कटेगा 9 से, 9 तिया 27, 9 चौके 36, फिर देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पर कटेगा तो 157 दूनी 314, कितना आ गया 3 गुने 157 बट्टे में 2, गुना कीजिए 7 21 का 1 हाथ में 2, 5 15 2 17 के साथ हाथ में 1, 3 1 3 1 4 बट्टे 2, कितना देखिए 471 में 2 से भाग दें कितना आएगा 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 7 है 7 में 2 से भाग देंगे 2 तिया 6, 6 एक बचा 1 पर 1 11, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान है, आसानी से यहाँ तक देख लीजिए, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग है, अच्छा समझ जाइएगा। अब हम अगले क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब जितना हम बताए थे फॉर्मूला सारा सारा इसमें आप लोग का उपयोग हो जाएगा, जितना मेन फॉर्मूला था। तो पहले दिया क्या है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो जो दिया है उसको पहले लिखते हैं, हल दिया है ये क्या दिया हुआ है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और कोण कितना बना रहा है 60 डिग्री कोण बना रही है, हो गया आपका 60 डिग्री कोण। पहला का सर चाप की लंबाई, चाप मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, कोण जितना यहाँ से लेके वहां तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये चाप पूछ रहा है इतना भी। फिर क्या है त्रिज्यखंड, तो यहाँ से लेके यहाँ ये जितना भाग बना है वो त्रिज्यखंड हो गया। और उसके बाद क्या कहता है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो ये हो गया, ये नीचा में ये निकालना है, मतलब तीनों यही निकलना है। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं तो लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर। फिर कोण कितना दिया हुआ है थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। अब पहला सवाल क्या है चाप की लंबाई, तो आपका पहला सवाल है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला तो जानते हैं, चाप एक प्रकार का क्या होता है परिधि होता है, और परिधि का 2 पाई, लेकिन आप कितना थीटा डिग्री का, तो थीटा बटे 360 2 पाई आर, थीटा की जगह 60 बटे 360 गुने 2 पाई के वैल्यू 22 बटे 7, आर के वैल्यू कितना है 21 सेंटीमीटर।
एक जीरो से एक जीरो रहा, छः छः एके 36 हो रहा, यहाँ पे इसको कटेगा तो 7 21 हुआ, फिर ये काटेंगे तो 3 दूनी 6 हुआ, और ये कटेगा तो 2 से 2, कितना बच गया प्योर 22 सेंटीमीटर। तो ये आ गया चाप की लंबाई। आप लोग अपने हिसाब से भी काट सकते हैं, जिस टाइप से सहूलियत हो उस टाइप से आप लोग काटिए। कैसे काटे थे, एक जो से जो 6 के 36, फिर काट दिया 7 21, फिर 3 दूना 6, यहाँ पे 2 दिए, फिर 2 से 2 ये काट दिया। अब 2 नंबर सवाल क्या मेरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 2 नंबर है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिख देते हैं चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो कितना त्रिज्यखंड क्षेत्र क्या जानते हैं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 बटे 360, पाई का वैल्यू कितना 22 बटे 7, आर स्क्वायर कितना है यहाँ पे तो 21 गुने 21 है। अब एक जीरो से एक जीरो उड़ा, ये 6 के 36 कर दिए, फिर 7 21 कर दिए, फिर 3 दूनी 6 कर दिए, फिर 2 से काटे 11 दूनी 22, कितना आ गया 11 गुना 21 आ गया। 21 को 1 से गुना कीजिए, 21 से कम 21, कैरी बचा 2, फिर 21 से कम 21 और 2 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया। अब मेरा 3 नंबर सवाल कह रहा है इसी में, जो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यह भी लिख सकते हैं संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड तो मेरा ये बन रहा है, यही चाहते हैं। वृत्तखंड से तो कैसे निकालेंगे, पूरे त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को घटा लीजिए। क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड से पर क्या कितना है, ऊपर में यहाँ पे थीटा बटे 360 उसका मत लगाइए, यहाँ पे हम तो निकाल ही चुके हैं। तो डायरेक्ट लिखेंगे 231। इसमें से क्या घटा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर लिखेगा, 21 गुना 21 गुना साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन यहाँ पे कितना देंगे, थीटा का कितना डिग्री है 60 डिग्री। 231, 21 को 21 से गुना कीजिएगा 441 बटे 2, साइन 60 का वैल्यू √3 बटे 2, कितना आ गया 231 माइनस 441 को √3 से गुना कीजिएगा 441 √3 बटे में 4, इतना ही आंसर आपका दिया हुआ है। बहुत ही आसान सवाल है, इसी तरह आप लोग बनाते रहिए, समझते रहिए, काफी अच्छे से समझ आइएगा। तो चलिए 6 नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और संगत दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालें। यहाँ पर हमें पाई का वैल्यू 3.14 लेना है और √3 का वैल्यू 1.73 लेना है। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले तो जो दिया है सो लिखते हैं, हल दिया है, पहले आराम से क्वेश्चन बना लीजिए। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, दे दीजिए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, इधर भी दे दीजिए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या। केंद्र पे कितना डिग्री कोण बना रहे हैं, तो 60 डिग्री कोण बना रहे हैं। हमें तो त्रिज्यखंड निकालना नहीं, हमें निकालना क्या, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड कैसे होगा, तो ये नीचे वाला भाग हो गया आपका लघु हो गया, और ऊपर वाला इसके ऊपर जितना भाग है वो हो गया दीर्घ वृत्तखंड। यहाँ पे क्या लिखिएगा, पहले जो दिया है सो लिखिए, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या आर का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर, फिर कोण, कोण कितना थीटा दिया हुआ है तो 60 डिग्री हुआ दिया हुआ है। अब पहले संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को घटा दीजिए, लिख दीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटे संगत लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल क्या निकाले, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे का क्षेत्र क्या था, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा बटे 360 कितना है, थीटा की वैल्यू 60 बटे 360, पाई का वैल्यू 22 बटे 7 आर स्क्वायर, आर कितना है 15 गुना 15, 1/2 आर स्क्वायर, आर के लिए जगह लिख दीजिए 15 गुना 15 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा वैल्यू कितना है, साइन थीटा जगह 60 डिग्री। पहले जो कटने वाला है उसको आप पहले काट दीजिए, इससे ये काट दिए, सॉरी यहाँ पे क्या किया, पाई के वैल्यू हमें लेना है 3.14, यहाँ पे लिख देते हैं 3.16, पॉइंट लगाएंगे बाय में 100, एक जो से है 6 के
36 काट दिए, आप काटिए। 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100। फिर और कहीं कटने वाला है? हाँ कटने वाला है, चलिए। 5 तिया 15, फिर 5 चौके 20, कट गया। अब इसको कटिएगा तो 157 दूनी 314, अपना कितना गया 157 गुने 3 बट्टे में 4, घटे यहाँ कीजिएगा 15 15 सोना कीजिएगा तो 225 बट्टे में 2, गुने में क्या साइन 60 के वैल्यू √3 बट्टे 2। यहाँ पे गुना कर दीजिए, 7 को 3 से गुना कीजिएगा 7 तिया 21, कैरी 2 15 तिया 45, 46 47 बट्टे 4, यहाँ पे 225 गुने √3 का वैल्यू कितना है 1.73 बट्टे क्या 2 गुने 2 4 लिख देते हैं। पॉइंट उड़ाइएगा, बाई में 100 आएगा, काट दीजिए। 5 से तो कटने ही वाला है, जितना काटे ठीक रहेगा। 5 चौके 20, फिर पचे 25, फिर इसको काटिएगा 20 पंचे 100, फिर कटिए 5 से 9 पचे 45, फिर 5 चौके 20, कितना आ गया आपके इधर 471 बाई 4, 471 बट्टे 4, घटे में कितना आ गया 173 को 9 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9 तिया 27 का 7, 9 तिया 27 हाथ में 2, 9 7 63 64 65 का 5 हाथ में 6, फिर 9 1 9 अच्छा 15, बट्टे में कितना ला दिए 4 चौका 16, फिर 4 और 16 कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, फिर 4 में 16 सवा दें 4, 4 को 471 से गुना करेंगे, 4 1 4 7 चौक 28 का 8 हाथ में 2, 4 चौक 16 17 18, घटे कितना आ गया 1557, घटाएगा 14 में से 7 गया 7, फिर 7 7 में से 5 गया 2, फिर 18 18 में से 15 गया 3, बच गया 16। अब 16 से भाग दे दीजिए, कितना 327 में कितना से भाग देना है 16 से, तो 16 दूनी 32, कट गया। 7 उतरा नहीं लगेगा, 0 देके पॉइंट यहाँ 0 देंगे, फिर कितना आएगा 16 चौके 64, 16 चौके 64, फिर बचेगा 6, फिर पॉइंट वाला 0, 16 तिया 48, फिर बचेगा 10 में से 8 गया 48 12 60, ऐसे भी बना सकते हैं, फिर 1 0, फिर 16 7 112, 112, फिर घटाएंगे बचेगा 8, फिर 0, फिर 16 पंचे 80। जिन जिन बच्चों को ये सब कंप्लीट है, ये सब बेसिक है, ये सब कंप्लीट है, वो सब आसानी से बना सकते हैं। कितना गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए कितना आसान था। अब दूसरा सवाल है, यहाँ पे क्या है पुनः दे दीजिए, फिर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल करें निकालने के लिए। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ का कैसे निकलेगा बाबू, लघु का निकले, पूरे वृत्त में से लघु का घटा लेंगे तो दीर्घ का आ जाएगा, तो लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कितना होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड कितना है, तो लघु वृत्तखंड का आप लोग ऊपर निकाले हैं 20.4375, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, आर स्क्वायर कितना आपका आर है 15 गुना 15, तो 15 गुना 15, तो 20.4375, पॉइंट रहिएगा तो बाई में 100, काट दीजिए। 5 तिया 15, 20 पंचे 100, फिर कटिएगा तो 10 दूनी 20, हाँ 157 दूनी 314, कितना आ गया बाबू 157 और 15 तिया 45 गुना करना पड़ेगा, 157 गुने 3 गुने 15 बट्टे में 10, घटे 20.4375, 157 और 15 तिया 45 से गुना कीजिए, कितना आएगा 157 में 45 से गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 7 पच्चे 35 का 5 हाथ में 3, 50 25 3 28 का 8 हाथ में 2, 5 का 5 2 7, फिर 7 चौके 28 का 8 हाथ में 2, 5 चौके 20 2 22 का 2 हाथ में 2, 4 एकम 4 2 6, कितना गया 5 8 8 16 के 6 हाथ में 1 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में 1 6 1 7, यहाँ पे आ गया 70 65 बट्टे 10 पॉइंट 20.4375, से 5 10 से कट सकता था, काट सकता कि 10 तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 706.5 घटे 20.4375, देखिए 706.5 है, इसमें से हमें कितना घटाना है 20.4375, पॉइंट वाला घटाने आता है, क्या करना है इसका 375 है, 3 जीरो देके पहले ऊपर अंक नीचे बराबर करते हैं, 10 में से 5 गया 5, फिर 9 इसको 1 दे दिया 9, 9 में 7 गया 2, इसको 1 दिया था, इसके पास बचेगा 9, 9 में 3 गया 6, इसको 1 दे दिया था,
ताकि नहीं था तो ये इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, फिर बचेगा यहाँ 4, 4 में 4 गया 0, फिर 6 का 6 और 70 में से 2 घटाएंगे तो 68, तो कितना आ गया 686.6025 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान सवाल है, नहीं समझ में आए तो 1 से 2 बार देखिए, आसानी से समझ जाइएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। मेरा 7वां प्रश्न कहता है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का कहता है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे, पहले जो दिया है सो लिखेंगे और फोटो बना लेते हैं। पहले हल दिया है, क्या दिया हुआ है देख लीजिए। एक 120 डिग्री 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और क्या कहता है क्षेत्रफल संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये तो यहाँ से यहाँ ऐसे हो जाएगा। अब नीचे वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड निकालना है। ये तो जो दिया है लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या मेरा कितना दिया, r बराबर 12 सेंटीमीटर। कोण, कोण कितना दिया हुआ है, थीटा की जगह 120 डिग्री। अब देखिए वृत्तखंड का बड़ा ही आसान है, एक चीज बस इसमें केवल आप लोग याद रखिएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये त्रिज्यखंड में से त्रिभुज घटा दीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ कीजिएगा तो कितना आएगा, पहले तो थीटा बटे थीटा जगह 120 बटे 360, पाई के वैल्यू 3.14 करा है, 3.14 आर स्क्वायर, 12 गुने 12 घटे 1/2 आर स्क्वायर का, तो 12 गुने 12 साइन थीटा, तो साइन की जगह थीटा जगह 120 डिग्री। इसको काटेंगे 12 तिया 36, पॉइंट आएंगे तो बाई में 100 होगा, तो इससे इसको काट दीजिए, 3 चौके 12, ऊपर में कितना आ गया 314 गुने 12 गुने 4 बटे में 100 माइनस 2 छक्के 12 कीजिएगा तो 12 छक्के 72 साइन 120। यही मान आपको याद रखना है, जो मान साइन 60 का होता है वही मान साइन 120 का होता है। मतलब साइन 120 का वैल्यू कितना आएगा, साइन 60 कितना होता है √3/2। अब इसको काट दीजिएगा तो 36 आ जाएगा। अब गुना कीजिए 314 में 12 चौके 48 से गुना कीजिए। अभी कट सकते, काट क्यों नहीं, ताकि हम भाग से बच जाएंगे। तो 314 को 12 चौके 48 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा 8 चौके 32 के 2, हाथ में 3, 8 एकम 8 3 11 के 1, हाथ में 1, 8 3 24 1 25। इसको कीजिए 4 चौके 16, हाथ में 1, 4 एकम 4 1 5, फिर 4 3 12, कितना आ गया 2 6 1 7 5 5 10 के 0, हाथ में 1 2 2 4 1 5 1 आ गया आपका 15072 बाई में 100। अब यहाँ पे √3 का वैल्यू आपको रखना है 36 गुना 1.73, यहाँ पे दिया हुआ 1.73 रखेंगे, इसका भी पॉइंट आएंगे, चाहे 36 को 1.73 से डायरेक्ट गुना कीजिए। तो पहले तो इसको लिख दीजिए 150.72, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अब 173 में 36 से गुना कीजिए, पॉइंट को भूल जाइए, 173 में 36 से गुना कीजिएगा, 36 का 18 का 8, हाथ में 1 7 42 1 43 का 3, हाथ में 4 6 एकम 6 4 10, फिर 30 कीजिएगा 3 3 9, फिर 7 21 का 1, हाथ में 2 3 एकम 3 2 5 8 9 3 12 का 2, हाथ में 1 2, यहाँ कितना आ गया 6, कितना आ गया 62 28। लेकिन यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी 2 अंक के गुना 2 अंक के बाद यहाँ पे लगा दीजिए पॉइंट। अब 150.72 में से 150.72 में से किसको घटाना है 62.28 को, घटा कितना लगेगा 2 में से 8 में गया तो 1 लगेगा तो 10 1 9 10, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 6 6 में से 2 गया 4, 1 इसको दे 9 9 में से 2 गया नहीं, 1 इसको नहीं दिया था, यहाँ 10 0 1 में चला 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा 14 14 में 6 गया 8, कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना आसान सवाल, केवल इसमें याद करना है जो मान साइन 120 का होता है वही मान साइन 60 का होता है। इसके बारे में डीपली तो आगे 12th में है, 11th में है, लेकिन हम यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं। देखिए हम ये निर्देशांक ज्यामिति पढ़ चुके हैं, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये होगा 270 डिग्री, फिर यहाँ से 360 डिग्री आएगा।
हम लोग जो त्रिकोणमिति में जो मान पढ़े हैं केवल 0 से लेकर केवल फर्स्ट चतुर्थांश का मान पढ़े हैं। सेकंड चतुर्थांश का मान निकालने के लिए चूंकि 120 है इसमें जाना होगा, तो आप लोग 11th में पढ़िएगा। एक तो ट्रिक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसका मतलब ऑल जितना भी त्रिकोणमिति 6 अनुपात है फर्स्ट चतुर्थांश में सब का सब होगा प्लस में स्कूल, स्कूल से बनेगा साइन वाला, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक, टू से बनेगा टेन और कॉट, और ये सी से बनेगा कॉस और सेक। मतलब ये सब दिया हुआ है मतलब पॉजिटिव का, पॉजिटिव मान का हमें साइन 120 निकालना है। तो साइन 120 के लिए हम लिख सकते हैं क्या, जो पता है कि साइन 120 कैसे आया होगा, जब 120 में से हम 60 घटाएंगे तो भी 120 आएगा। अब हम जानते हैं क्या 180 में से पहले ऊपर आएगा, 180 में से ऊपर जाएगा तो ये दूसरा चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव रहता है, तो साइन 180 का वैल्यू तो सीधा साइने हो गया। अब ये 60 बचा तो 60 का 60 ले दिया, साइन 60 की वैल्यू √3/2। इसके बारे में डीपली से पढ़िएगा आप लोग क्लास 11th में। तब तक के लिए इतना ही, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। साथ ही इसका पार्ट 2 आप लोग को जल्द ही अपलोड करेंगे। यदि समझ आए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा ताकि जितना भी बच्चा हो सबके पास जा सके और सब इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।